हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस। एक्चुअली जब हम बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइडियल गैस, तो हमारा मकसद ये होता है कि ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो गैस की स्टेट बताती है। गैस की स्टेट हमेशा हम 4 फैक्टर से देखते हैं। एक है प्रेशर ऑफ द गैस, जिसको हम P से शो करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द गैस, जिसको V से शो करेंगे। मास ऑफ द गैस, मास भी हो सकता है सैंपल का, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और मोल्स भी हो सकते हैं। मास ऑफ द गैस, मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। जब ये 4 फैक्टर्स किसी चीज में आ जाएंगे इक्वेशन में, एक ऐसे रिलेशनशिप जो 4 ये फैक्टर्स मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट होंगे, तो गैस की स्टेट डिटरमिन करती है। गैस की स्टेट डिटरमिन करने के लिए हमेशा 4 फैक्टर्स होते हैं जो गैस की स्टेट डिटरमिन करते हैं, और 4 फैक्टर्स का जो रिलेशनशिप है उसी को हम इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइडियल गैस कहते हैं। क्योंकि ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम होगा। ये 3 हो सकती है, मास सैंपल हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं। तो हम इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइडियल गैस 3 फॉर्म्स में देखेंगे। पहला फॉर्म जो है वो मोल्स का है, उसको हमें रिकॉल करना है, और यही बेसिक इक्वेशन है, वो है PV = nRT। इसमें P प्रेशर है, प्रेशर ऑफ द गैस, V वॉल्यूम ऑफ द गैस है, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस है, और मोलर गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है केल्विन में। यानी P है प्रेशर ऑफ द गैस, V है वॉल्यूम ऑफ द गैस, N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, और मोलर गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू है 8.31, इसका यूनिट है जूल पर मोल पर केल्विन। जूल पर मोल पर केल्विन, इसकी वैल्यू हमेशा डेटा बुकलेट में आपको दी जाती है। और T है टेम्परेचर ऑफ द गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस, और ये यकीनन केल्विन में होना चाहिए, इट इज मस्ट। ये केल्विन में ही होगा। अगर सेल्सियस या सेंटीग्रेड में दिया जाता है तो हम उसको केल्विन में चेंज करेंगे, क्योंकि गैस लास्ट होते ही केल्विन में है टेम्परेचर। तो ये एक हो गया। अब ये है PV = nRT। आप देखें इसमें चारों कंसेप्ट है, मैक्रोस्कोपिक प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, मास भी है, नंबर ऑफ मोल्स की सूरत में टेम्परेचर भी है। जब 4 कंसेप्ट मैक्रोस्कोपिक कंसेप्ट आ जाए एक इक्वेशन में, तो उसी इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइडियल गैस कहते हैं। तो ये बेसिक इक्वेशन है जिसको हम करेंगे। अब इसके से हम दूसरी इक्वेशन निकालते हैं, वो होगा मास के फॉर्म में। देखिए PV = nRT हुए। अगर मैं n नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, कोई भी सैंपल ऑफ द गैस, सैंपल मास का सैंपल दिया है, उसको मोलर मास से डिवाइड करें तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। एक और फॉर्म आ गया इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस का, PV = मास ऑफ द गैस, एनी सैंपल ऑफ द मास ऑफ द सैंपल ऑफ द गैस, मोलर मास * RT। ये दूसरा फॉर्म है। इसमें भी आप देखेंगे 4 मैक्रोस्कोप कंसेप्ट दिए गए हैं। प्रेशर ऑफ द गैस दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ द गैस दिया गया है, मास ऑफ द गैस दिया गया है, और टेम्परेचर ऑफ द गैस दिया गया है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, और वो कभी कभी एग्जामिनर प्रूव कराने के लिए भी देते हैं, वो है PV = nRT से। कभी कभी कहते हैं कि ये प्रूव करें, PV = nKT। इधर K एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, नया कांस्टेंट है जिसको मैं डिफाइन करूंगा। ये बहुत इजी है। अब इसी इक्वेशन को लें, PV = nRT को। अब n जो होता है, n हमें पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ये तो बिल्कुल बेसिक इक्वेशन है कि हम मोल्स वॉल्यूम करते हैं, मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करते हैं एवोगाड्रोस नंबर से। तो नंबर ऑफ मोल्स जो आ जाते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। इसी इक्वेशन को पुट करूंगा, ये हो जाएगा PV = n/NaRT। अब सब Na को R के अपान में लिख दूंगा, ये हो जाएगा PV = n/NaT। अब ये R/Na जो है, ये एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि R भी कांस्टेंट है, Na भी कांस्टेंट है। तो एक नया कांस्टेंट है जिसको हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट
बोल्टजमैन कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं, इसको डिनोट करते हैं के से, और के बराबर होता है R/NA। यानी बेसिकली ये होता है के को डेफिनेशन ऑफ बोल्टजमैन कांस्टेंट की डेफिनेशन ये है कि ये है मोलर गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल। मोलर गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल। अगर इसकी वैल्यू डिटरमाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। R की वैल्यू होती है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो होता है 6.02 into 10 पावर 23, इसका यूनिट होता है पर मोल। पर मोल में कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करके दिया जाएगा 1.38 into 10 पावर -23 जूल पर केल्विन। तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है और ये इक्वेशन प्रूव हो जाएगी PV is equal to NKT। हमने तीनों फॉर्म देखी, एक तो देखा PV is equal to NRT, दूसरा फिर N की जगह में MS/M कैपिटल पुट कर दिया, फिर ये आया। ये तो बहुत, और ये क्योंकि ये प्रूव करने के लिए आता है, इस वजह से PV is equal to NRT, N बराबर होगा N/NA की ये रख दिया, और अब ये NA इसके नीचे R के नीचे आ जाता है, तो R/NA एक नया कांस्टेंट बन जाता है, क्योंकि R भी कांस्टेंट है, NA भी कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डेफिनेशन है मोलर गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल, और वो K इज इक्वल, इसके डिवाइड करें तो ये आ जाता है, इसकी वैल्यू 1.38 10 पावर -23 जूल पर केल्विन आ जाती है। तो ये PV इज इक्वल, तो तीन फॉर्म्स में हमने देखा इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइडियल गैस के। कभी कभी इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइडियल गैस हम रेशियो मेथड में यूज करते हैं, और रेशियो मेथड में किस तरीके से यूज करते हैं, क्योंकि गैस एक इक्वेशन गैस की चेंज हो सकती है स्टेट 1 से स्टेट 2 में। अगर मिसाल के तौर पर यही इक्वेशन है वैसे PV is equal to NRT, P is equal to NRT, तो मैं लिख सकता हूँ PV/NT is equal to R मोलर कांस्टेंट है, मोलर गैस कांस्टेंट। तो अगर इस इक्वेशन की स्टेट चेंज हो जाती है रेशियो मेथड से, P1V1/N1T1 is equal to P2V2/N2T2 में लिख सकता हूँ। इसमें प्रेशर 1 इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम 1 इनिशियल वॉल्यूम, N1 इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल मोल्स, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, T1 इनिशियल टेम्परेचर इन केल्विन, P2 फाइनल टेम्परेचर, V2 फाइनल वॉल्यूम इनटू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स, एंड T2 फाइनल टेम्परेचर। अगर इसके मिसाल के तौर पर आपको कहे कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, या आपको बॉयल्स लॉ कहे कि बॉयल्स लॉ में मोल्स या मास भी कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, जगह हो जाएगा P1V1। चार्ल्स लॉ कहता है कि आपको V और T हो जाएगा V1, ये P1 और ये कांस्टेंट है V1/T1। कोई भी इक्वेशन आप इससे निकाल सकते हैं रेशियो मेथड के लिए। तो अच्छा, ये इक्वेशन वैलिड होती है अगर दो डिफरेंट गैसेस भी हो ना, सेम गैस के लिए भी होगी, सेम गैस, और any two different gases के लिए भी, any two different gases के लिए भी ये रेशियो मेथड वैलिड है। लेकिन एक और इक्वेशन जो मास के फॉर्म है, ये P1V1/M1T1 is equal to P2V2/M2T2, ये भी कांस्टेंट होगा। लेकिन इसमें ये इक्वेशन जो वैलिड होगी, डिफरेंस है, ये सिर्फ ओनली इन गैस इज सेम, इससे गैस सेम होगी तो ये वैलिड होगा। इसलिए कि जो मोलर मास है वो कैंसिल किया गया है कांस्टेंट, क्योंकि MS/M कैपिटल मास है। अगर सेम गैस होगी तो इधर वाला M और इधर वाला M इक्वल होगा, तो कैंसिल हो जाता है, बट रेशियो मेथड में ये यूज नहीं होगा। अच्छा, और इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए मैं कह सकता हूँ P1V1/N1T1 is equal to P2V2/N2T2। ये भी एक इक्वेशन है जिसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। हमेशा P प्रेशर, V वॉल्यूम, N स्मॉल नंबर ऑफ मोल्स, T टेम्परेचर है, M स्मॉल एनी मास गिवन मास, सैंपल ऑफ मास, और N जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। इस तरीके से हम लोगों ने रेशियो मेथड भी देखा इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइडियल गैस का, और इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइडियल गैस से कोई गैस लॉ की इक्वेशन भी निकाली जा सकती है। आप दो फैक्टर्स कांस्टेंट हैं वो कैंसिल कर दें, या वो न लें, या उनको 1 ले लें, या कांस्टेंट ले लें, कैंसिल आउट कर दें दोनों साइड से, तो बाकी जो वो गैस लॉ आ जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने बताया आपको कि अगर आपको सपोज प्रेशर और मोल्स का जो है लॉ में प्रेशर और मोल्स का, तो अब V1 और T1 यकीनन कांस्टेंट है, तो P1/N1 is equal to P2/N2 हो जाएगा। यानी जितने मोल्स ज्यादा होंगे उतना प्रेशर ज्यादा होगा, बशर्ते वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों क्या हो,
कांस्टेंट हो। इस तरीके से आप कोई भी गैस का लॉ आप इससे ड्राइव कर सकते हैं। और तो हमने देखा कि इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड गैस 3 टाइप्स की है। एक तो है PV = nRT, दूसरी है PV = MS/m कैपिटल RT, और तीसरी है PV = nKT। n जो इधर K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं R/Na से, यानी मोलर गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल। फिर हमने रेशियो मेथड से इक्वेशन देखती है। रेशियो मेथड की भी 3 इक्वेशन है, लेकिन जब पहली है ये जिसमें नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 2 डिफरेंट गैसेस हो उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, सेम में भी कर सकते हैं। बाकी जो 2 रिलेशनशिप है वो सब सेम गैस के लिए होते हैं, डिफरेंट गैस के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते।